नमस्कार दोस्तों, फोर्टेल ट्रेडिंग के इस पहले वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है स्नेहल और मैं आप सबके लिए कुछ ऐसे स्ट्रेटजीज लेके आने वाला हूँ जो आपको इंट्राडे में बेहतरीन प्रॉफिट दे सकती हैं। तो बेहतरीन का मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि ये आपके डे टू डे को के खर्चे या फिर ये कहिए कि जो नए ट्रेडर्स है उनको जो पैसे की ज़रूरत है वो मेरे स्ट्रेटजी से बिल्कुल फुलफिल हो सकती है। तो आप बोलेंगे कि यार ऐसे तो सब बोलते हैं, बट नहीं। आप मेरी सिंपल सी दिखने वाली स्ट्रेटजीज को फॉलो कीजिए और आप देखिए कि ये स्ट्रेटजी कैसे काम करती है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरी स्ट्रेटजी जो है वो आपको पहले बैक टेस्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको पेपर ट्रेड भी करना पड़ेगा और उसके बाद आपको अप्लाई करनी है मार्केट में। ठीक है। तो मैं आज की एक स्पेशल स्ट्रेटजी है जो है नॉर्मल शेयर्स पे। ठीक है। तो शेयर्स पे हमें इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए जो बढ़िया प्रॉफिट दे सकती है वो स्ट्रेटजी है ये। ठीक है। तो इसके लिए हमने एक स्टॉक सिलेक्ट किया है हिंडाल्को। ठीक है। हिंडाल्को में बहुत अच्छा मूवमेंट आता है और जब भी आता है वो बढ़िया प्रॉफिट दे देता है। ठीक है। इसके लिए हमें लगेगा कि 15 मिनट का हिंडाल्को का चार्ट। ठीक है। उस पर हम लोग कुछ इंडिकेटर्स लगा देंगे। ठीक है। तो हम स्टडीज़ में जाएंगे और एक मूविंग एवरेज लगा देंगे। मूविंग एवरेज लगा देंगे 5 डेज़ का। ठीक है। 5 डेज़ का मूविंग एवरेज लगा देंगे और यहाँ कलर कर देंगे। ओके, रेडी रहने देंगे। ठीक है। और उसके बाद हम लोग दूसरा इंडिकेटर लगा देंगे। हमें लगेगा वी वैप। ठीक है। तो वी वैप का कलर चेंज कर देंगे हम लोग। कलर चेंज कर देंगे इसका येलो। ठीक है। ये ठीक रहेगा। ठीक है। तो ये तारीख है 27 तारीख 12 महीना 2022। और स्ट्रेटजी ठीक से पहले समझिएगा। ऐसे नहीं कि मैंने बता दिया और बस अप्लाई करना है। ठीक है। स्ट्रेटजी समझ लीजिए पहले कि अगर 15 मिनट की सेकंड कैंडल, ये जो सेकंड कैंडल दिख रही है आपको, 15 मिनट की ये जो सेकंड कैंडल है ये वाली, इसका अगर हाई और या फिर लो थर्ड तीसरी 15 मिनट की कैंडल से ब्रेक होता है तो हम लोग ट्रेड करेंगे। ठीक है। ये पहली कंडीशन रहेगी। सेकंड कंडीशन, अगर 15 मिनट की कैंडल अगर ग्रीन है तो हम लोग बाय साइड जाएंगे। ठीक है। 15 मिनट की सेकंड कैंडल अगर ग्रीन है तो हम लोग बाय साइड जाएंगे। और अगर ये 15 मिनट की ये सेकंड कैंडल अगर रेड रेड है तो हम लोग सेल साइड जाएंगे। ठीक है। इतनी तो बात समझ में आ गई। ठीक है। और उसके बाद अगर ये मूविंग एवरेज, ये जो फाइव फाइव है और ये वी वैप है, अगर वी वैप और फाइव मूविंग एवरेज को के ऊपर ये क्लोज करती है, अगर ये ग्रीन कैंडल है और ये मूविंग एवरेज और वी वैप के ऊपर क्लोज करती है, क्रॉस करके क्लोज करती है, तो हम लोग कंफर्मेशन समझेंगे इसका। ठीक है। इसको कंफर्मेशन समझेंगे। उसके बाद हम लोग ट्रेड में एंट्री करेंगे। सेम वैसे ही वाइस वर्सा, अगर वी वैप और 5 मिनट का जो मूविंग एवरेज है इसको नीचे के साइड में क्रॉस देती है ये सेकंड कैंडल और वो रेड रहती है तो हम लोग सेल साइड में एंट्री करेंगे। सॉरी। ठीक है। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। तो ये एक सिनेरियो है 27 तारीख 12 महीना। ठीक है। तो यहाँ देखिए कि पहली कैंडल तो ग्रीन फॉर्म हुई है, सेकंड कैंडल रेड फॉर्म हुई है। ठीक है। लेकिन रेड फॉर्म होने के बाद थर्ड कैंडल ने उसको ब्रेकआउट नहीं दिया और वो थर्ड कैंडल ग्रीन आई है। रूल क्या कहता है कि रेड कैंडल है तो हम लोग सेल साइड जाएंगे। ठीक है। तो सेल साइड तो ब्रेकआउट हुआ नहीं और ये ना ही बाय साइड हुआ है।
तो अगर सेल साइड नहीं हुआ, बाय साइड नहीं हुआ, तो हम लोग इस दिन ट्रेड नहीं करेंगे। और ये लास्ट रूल आप ध्यान रखिए कि अगर 15 मिनट की जो ये सेकंड कैंडल है, इसको थर्ड कैंडल से ब्रेक आउट होना ही चाहिए। हाई या फिर उसका लो ब्रेक होना ही चाहिए, वो भी थर्ड कैंडल से। अगर थर्ड कैंडल से ब्रेक आउट नहीं होता है तो हम लोग ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है, भले ये थर्ड से हुआ, फोर्थ से हुआ, उससे कोई मतलब नहीं, हमें उसके नेक्स्ट कैंडल से ही उसका हाई या फिर लो ब्रेक होना चाहिए, तभी हम लोग ट्रेड में एंट्री करेंगे। ठीक है, और ट्रेड में हम लोग सिर्फ 10:30 बजे तक ही रहेंगे। एक ब्रेकआउट होने के बाद एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, बस 10:30 तक, 10:30 बजे तक ही हम लोग इस ट्रेड में रुकेंगे। ठीक है, अब आप बोलेंगे यार कि 10:30 बजे तक क्यों? क्योंकि मैंने जितने भी टेस्ट किए हैं, जो भी ऑब्जर्व किया है ग्राफ, 10:30 के बाद कुछ मूवमेंट आती है, वो हमारा जो भी प्रॉफिट है वो लेके जाती है। तो हम लोग 3 कैंडल तक हम लोग ट्रेड में रहेंगे मैक्सिमम, और यहाँ तक आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। जो भी कैंडल का हाई और लो है, वो डिफरेंस भी आप अगर लेते हैं और वो टारगेट रखते हैं, तो आपको वो टारगेट सेकंड या थर्ड कैंडल में ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यह रही स्ट्रैटेजी, यहाँ तक आपको समझा? ठीक है, ऐसा समझता हूँ कि यहाँ तक आपको समझा है। ठीक है, अब चलते हैं कि इस स्ट्रैटेजी में देखिए कि इस दिन हमें ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी थी, क्योंकि ये रेड कैंडल थी, इसका हाई भी ब्रेक नहीं हुआ, लो भी ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है, ये कंडीशन फुलफिल हुई। उसके बाद है रेड कैंडल, लेकिन उसका हाई थर्ड कैंडल से ब्रेक नहीं हुआ, तो हम लोग ट्रेड में वैसे भी एंट्री नहीं ले रहे हैं। ठीक है, और यह है रेड कैंडल, इसके डाउन साइड ब्रेकआउट नहीं है, अप साइड ब्रेकआउट नहीं है, और थर्ड फोर्थ कैंडल से हमारा ग्रीन ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट है यहाँ पे। लेकिन हम लोग का रूल क्या कहता है कि थर्ड कैंडल से ही ब्रेकआउट के बाद हम लोग एंट्री करेंगे ट्रेड में। तो यहाँ पे वो फुलफिल नहीं होता है, तो हम लोग इस दिन छोड़ देते हैं। ठीक है, हमारे रूल से, अपने रूल से कभी छेड़छाड़ नहीं करना। जो रूल बुक बनाया है वो और फॉलो करो। क्या होता है कि हम लोग थोड़ा सा भी प्लस माइनस देखे, तो हम लोग रूल में थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेते हैं, और उस दिन हम लोग बड़ा लॉस लेके चले जाते हैं। तो रूल को वैसे ही रहने दें और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, यहाँ देखते हैं 15 मिनट की बड़ी सी पहली कैंडल बनी है 26 तारीख को। ठीक है, और उसके बाद सेकंड कैंडल बनी है ग्रीन। तो भाई ग्रीन है तो हमें बाय साइड जाना है। तो देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है आपको, उसके हाई के ऊपर अगर आप ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे आपको ब्रेकआउट मिला है। लेकिन यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी वक्त बिताया है, यहाँ पे स्टॉप लॉस के आसपास भी आ गया है। ठीक है, यहाँ पे लो के नीचे अब आपका स्टॉप लॉस है, यहाँ आके मार्केट ने ऊपर की तरफ मूवमेंट दिया है, और देखिए आपका टारगेट लगभग यहाँ तक अचीव हो गया। मतलब जो भी सेकंड कैंडल का जो डिफरेंस है, हाई और लो 39 और 34, मतलब लगभग ₹5 का जो भी डिफरेंस है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। 39, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पे आपको आपका डिफरेंस मिल जाएगा। तो ये स्ट्रैटेजी 1:1 पे काम करेगी, बहुत अच्छा काम करेगी, और इसमें स्टॉप लॉस हिट होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। वैसे सभी स्ट्रैटेजीज में स्टॉप लॉस हिट होते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं होते हैं, लेकिन इसका स्टॉप लॉस हिटिंग का परसेंटेज बहुत कम है। आप ऑब्जर्व करेंगे, देखिए यहाँ पे 23 तारीख 12 में ना, पहली कैंडल रेड बनी है, उसके बाद सेकंड कैंडल रेड बनी है, तो 100% ये सेल साइड का ट्रेड है। इसके नीचे हम लोग ट्रेड करेंगे, सेकंड कैंडल के नीचे हम लोग ट्रेड करेंगे। थर्ड कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया है, और देखिए क्या बढ़िया प्रॉफिट मिला है आपको। ठीक है, और वी वैप ने भी कंफर्मेशन दिया है, क्योंकि वी वैप को क्रॉस करके ये नीचे आई है, और मूविंग एवरेज 5 फ्राइडे का मूविंग एवरेज है वो ऊपर ही है। ठीक है, और एक दिन देखते हैं, ये देखिए 22 तारीख 12 में ना, पहली कैंडल रेड बनी है, उसके बाद सेकंड कैंडल रेड बनी है, और देखिए कि सेकंड कैंडल रेड बनने के बाद थर्ड कैंडल ग्रीन बनी है, लेकिन उसका लो हल्के से इस डिफरेंस से तोड़ दिया है। लेकिन यहाँ क्या सिनेरियो है कि दोनों मूविंग एवरेज और वी वैप को क्रॉस करके ये थर्ड सेकंड कैंडल नीचे आई है, तो हम लोग ट्रेड में रुकेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा ट्रेड कंफर्म है कि यहाँ पे सेल साइड
ट्रेड बनने वाला है। तो रेड के नीचे आने के बाद जैसे ही यहाँ पे नीचे आ रहा है, वो यहाँ से हम लोग सेल करेंगे। ये थर्ड कैंडल से ही हमें ब्रेकआउट मिला है और उसके बाद हमारा प्रॉफिट और हमारा टारगेट भी अचीव हो गया है। ठीक है, तो इसे अब देखते जाइए, आप भी खुद प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, और सिनेरियो समझिए और आप ट्रेड करिए। ठीक है, अब यहाँ भी देख लेते हैं। पहली कैंडल ग्रीन बनी है, सेकंड कैंडल रेड बनी है, थर्ड कैंडल से ब्रेकआउट हुआ है और यहाँ हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। ठीक है, ऐसे केसेस तो हो जाएगी, क्योंकि ऐसे नहीं कि कोई स्ट्रेटजी बहुत परफेक्ट होती है, पर ये कब कब होगा, जब मार्केट अच्छा वोलेटाइल नया नहीं हो या फिर कंसोलिडेशन जोन में हो, तभी मार्केट में आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, नहीं तो ये स्ट्रैटेजी बेहतरीन काम करेगी। देखिए, आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए और देखिए यहाँ पे देखिए। अब ये एक सिनेरियो बनेगा, पहली कैंडल बहुत बड़ी रेड है, सेकंड कैंडल भी बहुत बड़ी रेड है, तो भाई लॉजिक बनता है कि दो रेड बड़ी कैंडल्स बनने के बाद मार्केट या फिर उस दिन उस शेयर में बहुत ज़्यादा मूवमेंट आने की कोई गुंजाइश नहीं होती। ठीक है, तो ये लॉजिकली आपको समझना भी पड़ेगा कि भाई यहाँ पे दो बड़ी बड़ी कैंडल फॉर्म होने के बाद, इतना डिफरेंस कवर करने के बाद इस ट्रेड में रुकने का या फिर शेयर के इसमें ट्रेड करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो इस दिन ऐसे खुद को लॉजिक लगा के ऐसे ट्रेड छोड़ देना ही बेहतर होगा। ठीक है, तो ये आप प्रैक्टिस से आप समझेंगे कि भाई आज ट्रेड लेना है या नहीं लेना है, सिनेरियो देख के कि भाई इस ट्रेड में प्रॉफिट होगा कि नहीं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, पहली कैंडल रेड बनी है, सेकंड कैंडल ग्रीन बनी है, लेकिन ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक हुआ है यहाँ पे, और यहाँ से आपको ग्रीन कैंडल का जितना भी डिफरेंस है 1:1 आपको यहाँ पे थर्ड कैंडल नहीं कवर करके दे दिया है। अगर आपको थर्ड कैंडल में ही आपको टारगेट कवर हो रहा है तो आप निकल लीजिए। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी दोस्तों ऐसे काम करेगी, बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है। आपको सिर्फ प्राइस एक्शन पे ध्यान देना है, कैंडल्स देखनी है और रूल्स फॉलो करने हैं। रूल्स एकदम सिंपल है, आप एक बार फिर से जाके चेक कीजिए, आप बैक टेस्ट कीजिए, उसके बाद पेपर ट्रेड कीजिए और रूल्स को अच्छे से पेपर पे लिख लीजिए। ठीक है, रूल्स आपको मिस मत कीजिएगा, क्योंकि सिंपल से रूल है लेकिन बहुत ही अच्छे काम करेंगे, क्योंकि इस पे मैंने प्रैक्टिस की है और मैं इसको डेली रूटीन में यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि आप इसको यूज़ कीजिए, देखिए इसका रिज़ल्ट आता कैसे है। ठीक है, और उसके बाद मुझे बताइए कि ये स्ट्रैटेजी आपके साथ कैसे काम कर रही है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले ऐसे ही स्ट्रैटेजी। अपना ख्याल रखिए दोस्तों, बाय।